पार्वती पते हर हर महादेव। फिलहाल हम हैं मनमाड जंक्शन पे और वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के लिए नासिक जाने के लिए। यहाँ से नासिक हम ट्रेन से जाएंगे एंड वहाँ से आगे जो त्र्यंबकेश्वर जाना होगा वो हम बस से जाएंगे। बारिश का मौसम है, रिमझिम बारिश है, बहुत प्यारा मौसम है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र जैसे ही हमारी ट्रेन आ जाए और चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली मनमाड से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं नासिक। नासिक त्र्यंबकेश्वर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन में से एक आता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं नासिक। यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, यहाँ से बस स्टैंड या जो भी शेयरिंग कैब्स वगैरह फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी, हम वहाँ जाएंगे और आपको बताते हैं यहाँ से कैसे पहुँचे त्र्यंबकेश्वर और करवाते हैं आपको महादेव के दर्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हो मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे, और इतना प्यारा मौसम और रिमझिम बारिश भी हो रही है। और ऐसे प्यारे मौसम में हम एक्सप्लोर करेंगे नासिक और त्र्यंबकेश्वर, दोनों सिटीज में घूमने लायक बहुत प्यारी जगह है। बहुत पुराने मंदिर भी है जिनका अस्तित्व बहुत पुराना भी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नासिक और त्र्यंबकेश्वर। और स्टेशन के बिल्कुल पास में है ये बस स्टैंड। यहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी त्र्यंबक के लिए। तो फिलहाल त्र्यंबक जाने से पहले हम आए हैं नासिक के साइड सीन में। तो फिलहाल हमें नासिक पंचवटी में, तो आपको दिखाते हैं पहले से गोदावरी, जो महाराष्ट्र की गंगा जिसे कहते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर के बाद नासिक में सबसे पहले वो कहाँ आती है वो घाट के आपको। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं गोदावरी मंदिर पंचवटी। त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले हम आए हैं नासिक में पंचवटी इलाके में। तो कराते हैं आपको महाराष्ट्र की गंगा गोदावरी के दर्शन। तो ये है गोमुख, इसको बोलते हैं गोदावरी का स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें बोलते हैं कि यहाँ से गोदावरी का पानी सीधा त्र्यंबकेश्वर कुशाव्रत करके कुंड है, वहाँ पर गोदावरी सबसे पहले ब्रह्मपुरी पर्वत से आती है और वहाँ से सीधी यहीं पे आती है। हम देख सकते हो ये गोमुख है। ये गोमुख और ये है गोदावरी का घाट।
अभी हमने पहले किए थे कपालेश्वर महादेव के दर्शन, फिर माँ गोदावरी का जो उद्गम स्थान है जो त्रयंबक से डायरेक्ट या नासिक में आती है वहाँ के दर्शन। उसके बाद अब हम आए हैं कालाराम मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कालाराम मंदिर। भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ये नासिक पुण्यसलील पंचवटी प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास के लिए पधारे थे तो ये जो मंदिर है कालेराम जी का, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी की पर्ण कुटिया थी। राम जी यहाँ 2.25 साल रुके हैं और जब वनवास काल में प्रभु रामचंद्र जी ने खर दूषण और त्रिशिर के साथ में 14,000 राक्षसों का वध किया था, उस समय राम जी भयंकर उग्र रूप में यहाँ दिखाई दे रहे थे। साक्षात काल रूपेण भासयति, प्रभु रामचंद्र जी हो जो काल स्वरूप दिखाई दे रहे थे। इसलिए यहाँ भगवान का जो विग्रह है, सब जगह आप राम जी का अगर दर्शन करेंगे तो सुंदरम शांत रामम, राम जी बड़े शांत सौम्य और सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नासिक के कालेराम मंदिर में राम जी की जो विग्रह है, जो दर्शन है, तो बड़ा भयंकर उग्र रूप में है। तो इसी वजह से यहाँ राम जी का नाम कालेराम हो गया। ये जो मंदिर है ये 1772 में बनाया गया। पेशवा के सरदार थे रंगराव ओढ़ेकर, इन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। उस समय 24 लाख रुपया उनको खर्चा आ गया था। मंदिर बड़ा वैशिष्ट्यपूर्ण है। यहाँ मंदिर में जो आर्चेस है वो 84 आर्चेस है, मतलब 84 लक्ष योनि के बाद में मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। तो ये राम जी के आप स्मरण में लगाए, पूजा में लगाए, अनुष्ठान करे और मानव देह का कल्याण करे। मंदिर को 4 द्वार बाहर की तरफ है, 4 ऊपर की तरफ है। तो ये 4 वेद और 4 उपवेद का प्रतीक माना गया है। मंदिर की जो सीढ़ियाँ है वो 14 सीढ़ियाँ है। भगवान के 14 साल का भी वनवास का प्रतीक है। 14 जो भुवन माने गए हैं वो भुवन के स्वामी भी प्रभु रामचंद्र है। और जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति जो एक प्रधान स्मृति मानी गई है अष्टोत्तर शत सहस्त्र स्मृति में, तो उसमें पुराण न्याय मीमांसांच धर्मशास्त्रांग विश्रिता विद्या वेदास्थानानि चतुर्दशा, 14 विद्या के स्थान हैं। तो वो स्थान अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको भी मनुष्य देह की प्राप्ति का और भगवान का दर्शन हो जाए। इस तरह से यहाँ पे एक स्वरूप रूपेण लिखा गया है। तो मैं सभी को राम जी की कृपा प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद यहाँ पे देता हूँ। अभी हमने दर्शन किए कालाराम मंदिर के, जिसका इतिहास हमें वहाँ के महंत सुधीरदास जी महाराज ने बहुत प्यारे तरीके से बताया। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद यही मंदिर के बिल्कुल सामने है सीता गुफा, जहाँ पे सीता माता जी रहे थे। तो चलो करते हैं सीता गुफा के दर्शन और दिखाते हैं आपको 5 पीपल के पेड़ जो रामायण में हम देखते हैं, वो आज हम रियल एक्सपीरियंस करते हैं। इस तरफ कालाराम मंदिर के इस बिल्कुल सामने वाई जंक्शन है। इसी तरफ आपको बोर्ड दिखेगा, ये है सीता गुफा का स्ट्रेट में।
और ये सीता गुफा के पास 5 पेड़ है। ये है पहला वाला, फर्स्ट वन, और वो 5th, ये चौथा वाला, ये तीसरा वाला, और ये है सेकंड वाला। तो ये है सीता माता गुफा और ये 5 पेड़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा। और ये यहाँ के कुछ 11 पॉइंट है पास में। 8 किलोमीटर का कुछ, सॉरी 5 किलोमीटर का होता है। इसमें प्रति सीट 30 रुपये ऑटो के चार्जेस लगते हैं। आप ये देख सकते हो। अभी हमने दर्शन किए सीता गुफा के। सीता गुफा यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि जब भगवान श्री राम राक्षसों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तब सीता माता को यहाँ पे उन्होंने 1 साल के लिए रखा था, ताकि युद्ध के समय उनको, उसी के लिए इन्होंने राम जी को इतना, उस टाइम पे बहुत, ये पूरा जंगल हुआ करता था, उस जंगल में कैसे पहचानेंगे इस कुटिया, तो यहाँ पे 5 वड़ उन्होंने लगाए थे जैसे हमने देखा। तो उस 5 वड़ के पेड़ की वजह से यहाँ का नाम पंचवटी पड़ा था। यहाँ पे सीता माता जी की गुफा है जहाँ उन्होंने 1 साल तक तपस्या की थी, और यहीं सीता माता रहे थे 1 साल के लिए। तपोवन से दूर राम जी ने यहाँ पे सीता माता को छुपा के रखा था। तब राक्षसों से जब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तब वो यहाँ पे रहे थे। शूर्पणखा की नाक काटने के बाद में सीता माता को राम जी ने 1 साल के लिए यहाँ पे रखा था। अभी हम हैं श्री लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार वाले मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मंदिर है। तो यहाँ की विशेषता ये है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो वो यही जगह थी। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ वो जगह कौन सी थी। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, वो यही स्थान पे काटा था उन्होंने, लक्ष्मण जी ने। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस जगह श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा है। भारत में श्री लक्ष्मण जी का शेष अवतार में एक ही मंदिर है। लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार में यहाँ पे एक ही मंदिर है, और यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो वाइब्रेशन बहुत कूल है। इससे पहले हमने सीता गुफा के दर्शन किए थे, वो जगह भी बहुत पवित्र और वहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत बढ़िया थे। तो यहाँ पे ऑटो वाले 500, 800, 1000 रुपये से चार्ज करते हैं यहाँ पे घुमाने के, लेकिन सब पास में। वो बोलेंगे कि 5 वड़ जो है सीता गुफा से दूर है, लेकिन वो वहीं बाहर होते हैं। आसपास के मंदिर है, वो लोग थोड़ा दूर बता के अमाउंट ज़्यादा करने की कोशिश करते। तो ये चीज़ में आप थोड़ा सा टेक केयर करना। बाकी सब पास में 1-2 किलोमीटर में ही मंदिर है। तो आप 30 रुपये सवारी में लेते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। पर्सनल बुक वो करेंगे 800, 1000 लेने की, वैसे कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। सब मंदिर आसपास, मोस्टली सारे मंदिर पास में ही हैं। आप 30 रुपये सवारी में जा सकते हैं, या डायरेक्ट अपनी कार बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड डाउन में हम जैसे जाएंगे, तो यहाँ पे गोदावरी और कपिला नदी का एक संगम है। और यहीं पे नीचे में इस तरफ, इस रूट पे जाने पे ही राम जी की वो कुटिया भी है जहाँ पे वो रुके थे। ये वो जगह है कपिला और गोदावरी का संगम है। तो चलिए दर्शन कराने आपको कपिला और गोदावरी का। ये इस तरफ से जो आ रही है, ये नदी है गोदावरी, और ये यहाँ आके कपिला नदी में मिल जाती है। फिलहाल पानी यहाँ पे बहुत गंदा है, मे भी शायद डैम से कुछ ओपन ना हो उसकी वजह से। जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन पानी थोड़ा सा गंदा है। थोड़ा क्या, बहुत कुछ ज़्यादा ही गंदा है।
तो नहाने लायक वैसे नहीं है ये जगह। तो संगम थोड़ा अगर क्लीन होता तो और अच्छा लगता। और बिल्कुल इस मंदिर संगम के सामने ही है श्री भगवान राम जी का निवास स्थान, जहाँ भगवान राम जी 13वें वर्ष के वनवास काल के समय इसी प्राचीन पर्णकुटीर में निवास किया करते थे। यहाँ होता है हमारा नासिक का प्यारा सा टूर ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम निकल चुके हैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर की ओर। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको नासिक रेलवे स्टेशन के पास से सिटी बसेस मिल जाएगी, आपको CBS आना पड़ेगा, वहाँ से भी आपको शेयरिंग कैब्स बसेस वगैरह मिल जाएगी, जिसका पर हेड का किराया 80 रुपीज़ होगा। कैब और बस का किराया मोस्टली सेम होता है। सो फिर मिलते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।